नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी एनर्जीज़ पे काम कर रहे होंगे। कुछ टाइम पहले मैंने कम्युनिटी टैब पे आपको अपने क्वेश्चंस के लिए लाइक डालने के लिए बोला था। तो एक क्वेश्चन था जो मेरी एक वीडियो के नीचे किसी ने डाला था। तो उस क्वेश्चन में लाइक जो डाउट था, बेसिक डाउट, वो ये था कि लाइक वो जिस चीज़ को दिल से चाहते हैं उनको वो भी मिल जाता है, और वो जिस चीज़ से डरते हैं उनको वो भी मिल जाता है। तो उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ नहीं आ रहा है, उन्हें एनर्जी समझ नहीं आ रही है। तो देखिए, आपको सिंपल सी एक बात समझनी है। डर और प्यार इमोशंस डिफाइंड बाय ह्यूमंस हैं, ठीक है, और एट यूनिवर्सल लेवल एनर्जी काम करती है, ठीक। अब आप जिस चीज़ पे जितनी ज़्यादा एनर्जी डालेंगे, यूनिवर्स को नहीं पता है कि आप वो चीज़, आप उस चीज़ से नफ़रत कर रहे हैं या आप उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, उससे यूनिवर्स को फ़र्क नहीं पड़ता है। यूनिवर्स ये देखता है कि आप कितनी ज़्यादा एनर्जी उस चीज़ में डाल रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ में ज़्यादा एनर्जी डाल रहे हैं तो वो चीज़ यूनिवर्स आपके पास उतनी ही ज़्यादा ले आता है। इसको ऐसे समझिए, अगर आपने एग्ज़ाम के लिए, देखिए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, ठीक है, तो आप क्या कर पाएंगे, आप ईज़ से पेपर लिख लेते हैं और पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप लास्ट मोमेंट में पैनिक कर जाते हैं, या लास्ट के बोर्ड एग्ज़ाम्स की लास्ट के 2-3 महीने जब बचते हैं, अगर उस टाइम पर आप पैनिक स्ट्रिकन हो जाते हैं, और अगर आप ये नेगेटिव थॉट्स लेके आते हैं कि अगर मैं नहीं पढ़ पाया तो मैंने तो अभी सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, सारे नेगेटिव थॉट्स इफ़ यू ब्रिंग इन टू योर माइंड, ठीक है, और फिर उसके बाद आप नेगेटिव लूप होल में चले जाते हैं, ठीक है, तो अब आपने जो पढ़ा हुआ होता है आप वो भी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। तो यूनिवर्स क्या करेगा, यूनिवर्स को ये लगेगा कि आपको ये जो एनर्जी है, लो सेल्फ एस्टीम वाली, लो कॉन्फिडेंस वाली, डर वाली अच्छी लगती है, और आप उस टाइम पे ये थॉट्स दे रहे हो यूनिवर्स में कि मैं स्कोर नहीं कर पाऊंगा, तो आपका देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आप नहीं स्कोर करोगे, क्योंकि जो परसेंटेज आपने मैनिफेस्ट करना चाहिए है, क्या पता आपने उसमें जितनी एनर्जी डाली हो उससे ज़्यादा एनर्जी आपने उसके एंटी में डाल दी हो, आपने अपस्ट्रीम में उससे ज़्यादा एनर्जी डाल दी हो, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि आप जिस चीज़ को चाहते हो वो भी मैनिफेस्ट होगा और जिसको नहीं चाह रहे हो वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है, आप इस कॉम्प्लेक्सिटी में पड़ जाओगे। आप सिंपल सी एक चीज़ समझो कि जो चीज़ में आप जितनी ज़्यादा एनर्जी डालोगे, मतलब जिसको सोचोगे ज़्यादा, जिस पे ज़्यादा फोकस करोगे, अगर ज़्यादा डर महसूस हो रहा है तो वो मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। ज़्यादा खुशी मैनिफेस्ट हो रही है तो वो ज़्यादा खुशी अगर फील हो रही है तो वो मैनिफेस्ट होगी। जितना ज़्यादा आप किसी इमोशन को फील करोगे, जितना ज़्यादा आप उसमें एनर्जी डालोगे, उतना ज़्यादा आप सेम चीज़ यूनिवर्स आपको देगा, बिकॉज यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड वर्ड्स। एक बात समझिए, यूनिवर्स शब्दों को नहीं समझता है, वो ये नहीं समझता। अगर आपने बोला ना, मैंने अभी, आपने ये जो कमेंट करा था नॉट टेक्निक वाले वीडियो के नीचे करा था, राइट, तो वो मैंने इसलिए बताया था। नॉट टेक्निक बेसिकली जो क्रैक्स है ना नॉट टेक्निक का, वो इसलिए है कि जब आप रेजिस्टेंस वाले मोड में होते हो तो आपको ऑलरेडी लग रहा होता है कि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ये बोलोगे आई हैव नॉट स्कोर्ड इतना परसेंटेज, आई हैव नॉट स्कोर्ड इतना परसेंटेज, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने बैठा दिया है ना कि आप नहीं, पहले ही आप निगेटिव थे। तो अब आप जब उस निगेटिव उसमें डालोगे ना, सेंटेंस बार बार बोलोगे, तो ज़्यादा एनर्जी के साथ बोलो, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आप ये नहीं ही कर पाओगे। लेकिन यूनिवर्स क्या सोचेगा कि आपको ये एनर्जी पसंद है, ठीक है। जब यूनिवर्स ये सोचेगा कि आपको ये एनर्जी पसंद है, तो यूनिवर्स पता है क्या करेगा, आप जो नहीं बोल रहे हो यूनिवर्स उसी चीज़ को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर देगा, बिकॉज यूनिवर्स डजेंट अंडरस्टैंड वर्ड्स, ठीक है। तो आप कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाओ कि मैं किसी चीज़ को पसंद कर रही हूँ तो वो आ जाता है, और किसी चीज़ को नहीं पसंद कर रही हूँ तो वो भी आ जाता है। आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट पकड़ो कि एनर्जी, जितना ज़्यादा मैं किसी चीज़ को सोचने में एनर्जी डालूंगी, चाहे वो चीज़ अच्छी हो मेरे लिए या वो चीज़ बुरी हो मेरे लिए, यूनिवर्स इज़ अ जीनी, जो क्या बोलेगा, जो सिंपल सा बोलेगा तथास्तु, आपने विश मांगी उससे भी सीधे सीधे सुन के ग्रांट कर देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी है या बुरी है, आप उस चीज़ के को चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। यूनिवर्स इज़ जस्ट गोइंग टू से योर विश इज़ माई कमांड एंड इट इज़ गोइंग टू फुलफिल योर विश। आई होप इस वीडियो से आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एंड होपफुली ये वीडियो उन तक पहुंच जाए जिनको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है एनर्जीज़ को समझने में, ठीक है। एनर्जी इज़ वेरी इजी, वेर एवर अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज, सिंपल सा ये चीज़ समझ लीजिए।
दैट वेयर एवर एन अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना अपना रखिए ख्याल, अपनों से करिए प्यार, अपने आप से करिए प्यार। हरि ओम तत्सत। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।